गुड मॉर्निंग क्लास। गुड मॉर्निंग। लाओ होमवर्क दिखाओ, कहाँ तक किए थे। बुक लाओ, दिखा बुक। ये बुक है रे। आप ले लिए था, आपको भी नहीं दिखा। मांगते बुक देती है कॉपी। देखो 1.2 में ना, सुनो अच्छा ठीक है। 1.2 में कहाँ तक दिए थे? 1 2 3 4 5 तक ना। पहला में बोलो कौन नहीं बना? 7 नंबर। 1.2 में कौन नहीं बना पहला का? 1 के साथ 7 नंबर। चलो ठीक है, अब शांत रहो, बना लो उसके बाद पूछना दूसरा। 7 नंबर देखो, 7 नंबर क्या है? 74 और 29। 74 और 29, ठीक है। इसको तोड़ना है। सबसे पहले वो लगाओ विभाजता का नियम, ठीक है। ध्यान दो इधर, बताओ ये 7 4 2 9, 2 से कटेगा नहीं, 3 से चेक करना पड़ेगा। 7 2 9 नहीं कटने वाला। देखो 3 ये कट जाएगा 3 से, 7 और 2 9 कट जाएगा, 4 बच जाएगा, नहीं कटेगा ना। 3 से नहीं कटा तो फिर 4 से चेक करो, 4 से अंतिम 2 अंक नहीं। 5 से चेक करो, 5 से भी नहीं कट रहा। 6 से 2 और 3 से करना चाहिए, तो 2 से नहीं कट रहा, 3 से नहीं कट रहा, तो 6 से तो और ना कटेगा। 6 से हो गया। 7 से कुछ नहीं, भागा देख के चेक करो, ठीक है। 7 एकम 7 कट जाएगा, 7 छक 42, यो नहीं कटेगा। 7 से हो गया। 8 से चेक करो, 8 से अंतिम 3 अंक कटना चाहिए, 8 से भी नहीं कटेगा। 9 से चेक करो, अंकों का योग 9 से कटना चाहिए, तो 7 ये भी नहीं कटेगा। 10 से तो और ना कटेगा। 11 से चेक करो, अंकों का सम स्थान के अंकों का योग का अंतर करना है, तो 7 और 2 9 और 9 4 13, इससे भी नहीं कट रहा। 13 से हो गया। 13 से चेक करो, 13 से करेंगे तो कितना कटेगा? 13 5 65, कितना से कट रहा? 17 से की बार। ओहो, चलो देखो, अरे नॉर्मल क्वेश्चन देगा, यहाँ पे दे दिया ना कैलकुलेशन के लिए। 17 से कटो, 17 5 85, ज़्यादा हो जाएगा ना, 4 बार में लगेगा। 17 चौका 68, बचेगा 6, यहाँ हो जाएगा 62, 17 तिया 51, 3 बार में 51 यहाँ लिखेंगे तो कितना बचेगा? 11 ना। 17 7 19। अब देखो 4 3 7, ये अब कितना से लगने वाला है? 19 से के बार। बड़ा लंबा लग रही है। यहाँ देखो 19 दूना 38, 2 बार में 38 हुआ ना, और यहाँ पे 3, अब 23 बार, अब नहीं लगेगा, ठीक है। तो इसका जो गुणनखंड आया कितना आया? 17 गुना 19 और गुना 23, इतना रहेगा। इसके बाद और बोलो 4 का क्वेश्चन नंबर कितना है? 5005। यही क्वेश्चन है। इसको देखो ध्यान से, कितना से लगेगा? पहले 5 से लगाओ, यहाँ 1 0 0 1, फिर कितना? 3 से लगेगा। 3 से ना, 3 से नहीं लगने वाला है। 1 1 2 3 से कैसे लगेगा? 7 से लगेगा। 7 से लगेगा या तो फिर 11 से लगेगा। 7 से लगेगा तो देखो 7 से कम 7, 1 लगेगा, यहाँ पे कितना? 3 बचेगा, 3 7 चौका 28, और 2 यहाँ बचेगा, 7 या 21। अब लगेगा ये 11 से, या तो फिर 3 से नहीं लगने वाला है, 11 से लगेगा, यहाँ 13 हो जाएगा। चलो देखो 13 से 11 से कैसे लगा? अंकों के एक को अंदर देखो, यहाँ से एगो छोड़ के इसको देखेंगे तो 3 1 4, 4 में से 4 घटेगा, तो उतना करके बताए थे ना, एक सम स्थानों का योग का अंतर, ऐसे करके यहाँ तक हो जाएगा। अब सुनो, इसके बाद ये क्या हो जाएगा? 5 गुना 7 गुना 11 और गुना 13, ये हो जाएगा अभाज्य गुणनखंड। और कितना नंबर है? 5 नंबर। 5 नंबर में क्या है? 32 760, इतना ही ना। चलो जल्दी से इसको ट्राई करो। सबसे पहले तो ये 2 से लगने वाला है, 2 1 कम 2, यहाँ 1 ना, 2 छक्के 12, फिर यहाँ 2 तिया 6, 2 8 16 0, फिर 2 से 2 8 16, 2 1 कम 2, 2 9 18 0, 2 से 2 चौके 8, अब 1 नहीं लगेगा तो 0 देना है। 2 9 18 और 1 5, अब कितना से लगेगा? 3 से लग जाएगा, 3 से लग जाएगा ना। 3 एकम 3, यहाँ पे 1 बचेगा, 3 तिया 9, और फिर से यहाँ 1 बचने वाला है, तो 3 छक 18 और यहाँ 1 15, ठीक है। अब सुनो, उसके बाद ये 3 से चेक करो, लग जाएगा। 3 1 4 5 4 9 और 3, हाँ 3 से भी कट जाएगा। देखो 3 चौके 12, 1 बचेगा, 3 फिर 3 5 15, फिर 1 बचेगा, 3 5 15, ठीक है। देखो 5 5 10 4 14 नहीं कटेगा, 5 से लगेगा। यहाँ देखो
5 9 45 और यहाँ 0 1, हाँ ज़्यादा हो गया, 91 होगा भैया। सिर्फ और सिर्फ 91 हो गया। फिर 7 से 13, अब नहीं कटेगा, तो यहाँ 2 गुना 2 गुना 2, फिर 3 गुना 3 गुना 5 गुना 7 गुना 13, बोलो हो गया। और कौन है? उसके बाद 2 नंबर में, 2 नंबर सवाल में क्वेश्चन नंबर 2 है, नहीं बना, जल्दी से देखो तो, अभी मत उतारो, पहले क्वेश्चन नंबर 2 देखो जल्दी से, एक ही बार में उतारना। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहता है? 23,750 में 5 का अधिकतम घात ज्ञात करें। 23,750 में कितना का पूछा है? 5 का ना, पहले इसका आप प्राइम फैक्टर करो। 23,750, 23,750 कहाँ है खींचे से? आई 23 है, 32 है, वो नहीं डिफरेंस है। यहाँ देखो, 2 से पहले 2 एकम 2, फिर 2 एकम 2 और 2 8 16, 2 7 14 और यहाँ 2 5 10, यहाँ तक ठीक है। अब यहाँ देखो कितना से लगेगा? 8 1 9 7 1 8, 8 और 5 13, नहीं लगेगा, 5 से लगेगा एक ही बार, 3 से नहीं लगेगा, 5 से लगाओ। 5 दूना 10 और यहाँ 5 तिया 15, फिर 3 5 7 35, 5 25, 5 से लगाओ। 5 चौके 20 और यहाँ 3 5 7 35 और 5 25 हो जाएगा। फिर 5 से 5 9 45 और यहाँ 5 25 और यहाँ पे 7 से लगाओ, हाँ 5 से लग जाएगा, 19 बार में हो जाएगा। अब नहीं लगेगा, इसको देख लो करके, 2 गुना 5 गुना 5, कै गो है 5, 4 गो ना, 4 हो गया और इधर 19, इसको लिखेंगे तो 2 गुना कुछ के ऊपर पावर कुछ नहीं तो 1, यहाँ 5 के ऊपर कितना, 1 2 3 4, 4 और गुना 19, तो यहाँ लिखेंगे कौन सी? अतः 5 का अधिकतम घात बराबर कितना? 4 हो गया आंसर। अब इसको उतारना है तो उतारो। चौथा नंबर में देखो क्या कह रहा है? यदि 6370 बराबर 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n इंटू 7 के पावर k प्लस 13p है तो, ठीक है, m प्लस n प्लस k प्लस p का मान ज्ञात करें। ठीक है, चलो देखो, 6300 कितना है? 70, 6370, पहले इसका गुणनखंड तोड़ना पड़ेगा। देखो यहाँ आ जाएगा 6370, सबसे पहले कितना से लगेगा? 2 से, ठीक है, तो यहाँ 2 3 बार में यहाँ पे, उसके बाद 2 एकम 2, 2 8 16, 2 5 10 हो जाएगा। फिर ये लगाओ, 3 से लगेगा, 8 5 13 1 14 और 3 17, नहीं लगेगा, 5 से लगाओ, 5 छके 30, 5 दिया 15, यहाँ 35 हो जाएगा ना, 5 7 35। अब ये चेक करो कितना से लगेगा? 7 से, चलो ठीक है, 7 से लगाओ। 9 से 63 और 1, ये 3 से कहाँ लग रहा? 3 से थोड़ी लग रहा। फिर यहाँ लगाओ, 7 से लगेगा 13, अब नहीं लगेगा, ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे क्या चीज? देखो अब यहाँ पे चलेंगे। अब क्वेश्चन में क्या लिखा था? 6370 का पावर में जो है 2 के पावर m लिखा था, 2 के पावर m और उसके बाद 5 के पावर n, 7 के पावर k, उसके बाद 7 के पावर कितना? k, और 13, देखो क्वेश्चन में ऐसे लिख दिया है, ये देखो 13 इंटू p लिखा है, हाँ सही है। चलो ये पावर में होगा, नहीं तो ऐसे भी आंसर आ ही जाएगा, बट पावर में ही लिख लो, पावर में ही होगा। यहाँ पे देखो, अब सुनो इसमें क्या क्या होगा जो समझो। यहाँ पे देखो, जैसे कि 6370 तोड़े हैं, ठीक है, तो इसका गुणनखंड में क्या क्या मिला? 2 मिला, 5 एक ही गो मिला है, 7 2 गो मिला है, और 13 कुछ नहीं तो 1, यहाँ भी 1 और यहाँ भी 1। इधर हो जाएगा कितना? 2 के पावर m और 5 के पावर n प्लस इंटू 7 के पावर k इंटू 13 के पावर p, ठीक है। गुणन भी है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इधर 13 लाना है तो 13 कब आएगा? गुना के दे ले रहेंगे तभी आएगा, ठीक है। यहाँ तक रहने दो, p लिखा है गुना में तो गुना ही रहने दो, यहाँ तक ठीक है। देखो अब यहाँ पे बताओ, यहाँ 2 मिला तो 2 2 के साथ रहेगा, यहाँ पे देखो ये मैच किया, और देखो फिर 3 वाला 3 के साथ, देखो रेड वाला हाथ में, ये देखो यहाँ पे 5 का 5 के साथ, देखो
5 का 5 के साथ, ठीक है। और फिर 7 का 7 के साथ, और 13 वाला 13 के साथ, ये हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे इसके साथ जाएगा, ठीक है। यानी कहने का मतलब m के बराबर जो हो जाएगा 1 होगा। और यहाँ 5 का घात यहाँ 1 है, और उधर पूछ रहा है कि 5 के पावर n है, तो ये दोनों का वैल्यू तो सेम रहना चाहिए ऊपर। अब देखो यहाँ n के बराबर कितना हो जाएगा, n बराबर 1। उसके बाद k बराबर कितना हो जाएगा 2, k बराबर 2। और m p देखो p जो है ना वो उधर गुना में लिखा है, तो इधर हम k n में 13 में जो है कितना से गुना कर दे ताकि उतना ही आएगा। तो यहाँ कुछ नहीं तो 1 तो गुना होल ही होगा, ठीक है। यानी कितना आएगा 1, कितना 1। अगर पावर भी रहता है ये ऊपर तो ऊपर भी ठीक है, हालांकि वो पावर ही हमको लगता है दिया होगा किताब में, ठीक है। बट दोनों के आंसर ठीक ही आ रहा है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे गुना भी लिखा हुआ है तो उतना ही रह जाएगा, 1 भी देगा तो ऊपर भी उतना ही रह जाएगा, ठीक है। चलो देखो, लेकिन अब क्या बोला है, अब हमसे पूछा ये है कि m प्लस n प्लस k प्लस p, यही ना, इसका मान निकालने बोला है। इसका मान पुट कर दो, 1 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 1, 1 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा 5, ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। और ये कैसे भी करके दे सकता है, ऊपर नीचे बटा गुना जो भी है। और इसमें है कौन पूछना 5 नंबर सवाल में, 5 नंबर सवाल में देखो कहता है कि सहअभाज्य संख्या कौन है, सहअभाज्य संख्या जिसका मासा कितना आ जाएगा 1, ठीक है। अब देखो पहला सवाल में कितना बोला है 5 का, 5 के पहला ऑप्शन में है कितना 32 और कॉमा 62। ऑप्शन नंबर बी में कितना 18 25, 18 25। ऑप्शन नंबर सी में क्या है 31 और 93। देखो इसमें क्या क्या कौन कौन होगा, देखो 32 जो लिखा है इसमें से कौन कौन, 2 तो कॉमन हो ही जा रहा। इसका अगर हम देखेंगे तो दोनों में 2 2 छुपा हुआ है, 2 है, इसका मासा कितना आएगा 2 आएगा, या तो कुछ भी आ जाए लेकिन 1 नहीं आने वाला है। इसका ऐसे पे आएगा नहीं, तो ये आंसर होगा नहीं। इसको देखेंगे इसमें भी कुछ नहीं मिल रहा है, इस दोनों में कुछ नहीं मिल रहा, इसका आंसर यही होगा, ठीक है। और ये गलत, इसका इस दोनों में क्या मिल जाएगा, देखो 3 से ये दोनों कट जाएगा, 3 से नहीं कटेगा, ये 31 बार में 31 से कटेगा, 31 से कम 31 और 31 या 93, दोनों में 31 मिल रहा है। इसमें देखो ये दोनों में 2 2 मिल रहा है, इसमें केवल और केवल 1 मिलेगा, ठीक है, बाकी नहीं मिलेगा। मतलब इसका HCF 1 आया, इसका HCF 2 आया, इसका HCF 31 आया, तो आंसर कौन सा हो जाएगा ये, सॉरी 2 नंबर 18 25, ठीक है। अब कौन है जल्दी से उतारना है, किसको उतार, हाँ बोलो। हाँ HCF किसको कहेंगे, जिसका ये सहअभाज्य संख्या किसको कहेंगे, जिसका HCF कितना आ रहा है 1। तो इसका HCF निकालोगे मासा तो कितना आएगा, 31 से डिवाइड करोगे ना 93 में, तो 3 बार में तो लग ही गया, तो 31 में आया मासा। उसके बाद देखो इसका 2 से देखो लगेगा, तो इसका मासा कितना आया 2, लेकिन हमको लाना कितना है 1। 18 और 25 का तुम HCF निकालोगी, 18 और किसका 25 का, तो यहाँ देखो तो 1 बार में लगाएंगे 18, यहाँ 7 होगा, फिर इसको घेरेंगे तो 18, यहाँ कितना 2 बार में होगा 14, फिर यहाँ 2 घेरेंगे तो यहाँ 7, 2 तिया 6 होगा, यहाँ 1 से घेरेंगे 2, देखो 1 आया। तो फिर उतारना है 4 का, ये उतारना है, उतारो जल्दी तो। सुनो ध्यान दो इधर, अब इसमें हम लोग को देखना है 5 नंबर तो हो ही गया। 6 नंबर में क्या कहता है, निम्नलिखित गुणनखंड वृक्ष में लुप्त संख्याओं का A B C D X Y, ये सब रुको लास्ट में इसको देखेंगे। हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिखो, लिखाते हैं, हाँ क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिखो जल्दी से। आज हम लोग देख, कल ये लेसन खत्म हो जाएगा। क्वेश्चन लिखो, शांति से लिखो, तो क्वेश्चन लिखो। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, हाँ ठीक है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित का, शांति रहो। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, ये बुक किसका है, तो तुम इधर दे दियो, उधर मांग रही हो कॉपी किताब, भूल जाती हो। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों का, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों का, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों का HCF तथा LCM ज्ञात करें। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा
निम्नलिखित पूर्णांकों का LCM तथा HCF ज्ञात करें। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर पहला है 16 तथा 100 का। क्वेश्चन नंबर 2 है 45 तथा 60 का SCF तथा LCM। क्वेश्चन नंबर 3 है 40 तथा 100 का। क्वेश्चन नंबर 4 है 120 तथा 800 का। एक को बता दें, एक को बता देते हैं, उसके बाद बनाना। देखो हाँ समझो, एक हम बता चुप एक ठो बता दे रहे हैं, ठीक है ध्यान दो। कहता है 16 और 100 का LCM और HCF निकालो अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो सबसे पहले 16 का अभाज्य गुणनखंड करना है और उसके बाद इस 100 का अभाज्य गुणनखंड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 16 का लिखेंगे क्या चीज, 16 का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड इधर लिखेंगे इसका, और यहाँ पे लिखाएगा किसका, 100 का अभाज्य गुणनखंड, 100 का अभाज्य गुणनखंड। चलो देखो यहाँ पे देखो 16 के इस तरह से तोड़ेंगे, यहाँ 2 से 8, 2 से 4, 2 से 2 हो गया, 4 गया ना। तो यहाँ लिखेंगे 2 गुना 2 गुना 2 और गुना 2 हो गया। फिर कितना का 100 का तोड़ेंगे, 100 का तोड़ेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2 का 50, 2 का 25, 2 का 5, 5 से 5 हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा 2 गुना 2 गुना 5 गुना 5 हो जाएगा। अब सुनो, अब इसका हमको LCM निकालना है और HCF और एक तो LCM। ध्यान दो, अब इसमें वही होगा LCM और HCF। देखो HCF में क्या करना है, अगर 2 ठो दिया है, 2 पूर्णांक दिया ना, अगर 2 पूर्णांक दिया है तो दोनों में जो कॉमन होगा वही क्या होगा, HCF। देखो सबसे पहले तो ये वाला 2 मिला, कॉमन मिला, ये वाला 2 ये भी कॉमन मिला, अब नहीं मिल रहा, नहीं मिला ना। तो जो जो मिला है उसको लिखना है, 2 मिला है और एक ठो और 2 मिला, बस इसके अलावा नहीं मिला। इसका आंसर कितना हो जाएगा, 4। HCF कितना, 4। LCM में क्या होगा कि पहले जो जो मिला है उसको लिखो। देखो एक ये मिला था, उसके बाद एक ये मिला था, 2 गुना 2, और उसके बाद देखो ये भी नहीं मिला, दोनों मिला है नहीं, तो ये दोनों के वैसे ही लिख दो, 2 गुना 2 और 2 को 5 भी नहीं मिला, ठीक है। अब इसका हाँ एक बार और सिखाए थे ये, ठीक है। यहाँ देखो ये हो जाएगा 2 गुना 2 गुना 2 कितना, 16 ना, 80 हो जाएगा, 80 और गुना 5 8 5 40, 400 आंसर हो जाएगा। ये हो जाएगा LCM और ये हो जाएगा HCF। जल्दी से बाकी 3 को ठो बनाओ। देखो कितना कितना आया, 45 और 60 का 15 180, इसका 120 और 800 का 24 और 4। चलो अच्छा ठीक है। देखो देखते हैं, पहले 45 का अभाज्य गुणनखंड करो। सबसे पहले कितना से, 3 से ना, 3 से 15, फिर 3 से 5 हो गया अभाज्य गुणनखंड इसका। अब निकालो किसका, 60 का ना। सबसे पहले 2 से 30 होगा, फिर 2 से कितना 15, फिर 3 से 5 होगा। देखो अब उसके बाद निकालना है LCM और HCF। देखो LCM क्या होगा, LCM और HCF। चलो देखो इसका, तो LCM इसका कितना होगा, जो देखो कौन कौन मिल रहा है इसमें, पहले देखो 3 मिल रहा है ना, 3 मैच करेगा, 3 देखो मिला, 3 यहाँ पे 1 मिला और 5 यहाँ पे हो जाएगा 3 और गुणा 5। ऊपर में 3 भी नहीं मिला और नीचे में 2 ठो 2 नहीं मिला, नहीं ना मिला है। इसको गुना करेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा बोलो। पहले देखो गुना कैसे करना है, 5 तिया 15 और 15 तिया 45, 45 और गुना 2 कितना हो जाएगा 90। 90 में से 0 हटाओ तो 9 दूना 18, 180।
इसका आंसर कितना आ गया है 180। अब इसका HCF देखो, HCF वही होगा जो दोनों में मिला हो, तो 3 मिला था और 5 मिला था, आंसर कितना आ जाएगा 15। ठीक है, इसका देखो 120 और 800 का, 120 को 2 से लगाएंगे 60, फिर 2 से लगाएंगे 30, फिर 2 से लगाएंगे 15, फिर 2 से लगाएंगे 3 से लगाएंगे 5, हो जाएगा 5 से 15 उठी 20 से। इधर दिखाओ, यहाँ समझो 800 है ना, 800 का पहले 800 को 2 से लगाओ पहले तो 400, फिर 2 से लगाएंगे तो 200, 2 से लगाएंगे तो 100, फिर 2 से लगाएंगे तो 50, फिर 2 से लगाएंगे तो 25, फिर 25 का 5 गुना 5 हो जाएगा 1 2 3 4 5। ठीक है, LCM निकालो, LCM जो दोनों में मिले, देखो ये दोनों में मिल रहा, 2 को दोनों मिल रहा, 3 को मिल रहा, बस 3 को मिला, 2 गुना 2 गुना 2 आएगा 5 मिल रहा है, मिल गया। और बाकी नहीं मिला कौन, एक तो ये 3 नहीं मिला था, और नीचे में कौन नहीं मिला था, 2 को 2 नहीं मिला था, हाँ 2 को 2 नहीं मिला था और एक तो 5 नहीं मिला था, यही ना। सबको मल्टीप्लाई करो, सबसे पहले 0 बना लेना है गुना करके। देखो यहाँ पे 8, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 पचे 40, 40 में एगो 0 के हटा दो तो 4 बचेगा केवल, फिर 4 पचे 20 होगा ना, तो फिर एगो हटा दो 20 हो गया ना, तो 1 शून्य हटा दो, बचेगा कितना 2 होगा। अब सुनो, फिर दूसरे सबको ये गुना करो, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दिया 24, और 24 पे 2 शून्य कर दो, इतनी आया ना। ठीक है, HCF निकालो, HCF दोनों में मिलना चाहिए। देखो ये मिला दोनों में, ये मिला, ये मिला और ये मिला, और कोई नहीं मिलेगा। 2 गुना 2 गुना 2 गुना 5, आंसर कितना हो जाएगा 40। एक लास्ट देखो इसका, 40 और 100 का। अच्छा 40 का देखो, पहले 2 से 20, फिर 2 से 10, फिर 2 से 5, 100 का कितना कितना होगा, 2 से 50, फिर 2, हाँ 5 2 हो जाएगा। चलो ठीक है, LCM दोनों में मिलना चाहिए, 2 2 और 1 5, 2 गुना 5 आई बच जाएगा, 2 और 5 रह जाएगा ना, यहाँ जाएगा 20, कितना हो जाएगा 200। ठीक है, और HCF देख लो, HCF कितना हो जाएगा, मिला कौन कौन, 2 गुना 5, आंसर कितना हो जाएगा 20। चलो खत्म। ठीक है, एक क्वेश्चन और बनाओ। अगर 3 गबला रह गया तो 16, 24 और 300 का LCM तथा HCF, बस ये जल्दी से बना लो, उसके बाद अगला बताएंगे। 3 को फिर औसी गुणनखंड तोड़ना है और क्या। देखो इसको 16, 24 और 300 ना, देखो 16 का तोड़ेंगे पहले, 16 का आवाज गुणनखंड कितना हो गया, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2। 24 का पहले 2 से लगाओ तो 12, फिर 2 से लगाओ तो 6, फिर 2 से लगाओ तो 3। ठीक है, 2 से लगाओ 2 और 3, फिर 300 से 300 का तोड़ो। सबसे पहले 2 से लगाएंगे तो कितना होगा 150। ठीक है, या तो देखो इसको आसान बनाने के लिए ना अपना से जैसे मन तोड़ना है तोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं होना। ठीक है, बटा भाग संख्या के रूप में तोड़ो। देखो ध्यान दो, इसको तुम डायरेक्ट 3 से लगा दो तो 100 हो जाएगा, और 100 का तोड़ना आसान होता है नहीं, तो सबसे पहले 3 से ही लगा लो तो 100 बचेगा। 2 से भी लगा लो पहले, या तो 3 से भी लगा लो, कोई गलती होने वाला नहीं। 5 से भी पहले लगा लेंगे तो कोई गलती नहीं होगा। ठीक है, खाली आवाज संख्या से ही लगाना है। ध्यान दो, इधर 3 से लगा लिए तो 100 बचा ना, फिर 2 से लगाएंगे तो 50, फिर 2 से लगाएंगे तो 25, और यहाँ 5 गुना 5 खत्म। अब यहाँ निकालो हाँ ठीक है, LCM और HCF। LCM मतलब कि तीनों में पहले खोजो, अब तीनों में पहले खोजो क्या मिल रहा है। जो देखो सबसे पहले तो ये बात देखो, तीनों में मिलना चाहिए, ये मिला ठीक, ये भी मिल रहा, देखो पहले ये दोनों लिखो, 1 हो गया 2 हो गया। अब सुनो, अब ये अब पहले 2 गो में फिर खोजो, अब कितना में 2 गो में, यहाँ देखो 1 मिला और एगो यह 3 मिल रहा है ना, तो एगो 2 मिला और एक ठो 3 मिला। अब जो बच गया उसको भी गुना कर दो, तो देखो यहाँ 2 बच गया है और यहाँ पे 2 को 5 बचा है, हो गया। अब सबको गुना करके आंसर
यहाँ पे गुना करो, 5 पचे 25, 25 दूना 50, यहाँ 50 हो गया ना। 50 में से 0 के हटा दो तो 5 बचा, 5 दिया 15 और 15 अठी 20 से 120, एक शून्य हटाए थे उसको लगा दो, 1200 आंसर हो जाएगा। अब उसके बाद अगला देखो HCF। HCF में क्या करना है ना, जो तीनों में मिले, ठीक है, सब में 2 को रहेगा तो दोनों में मिलना चाहिए, 3 को है तो तीनों में मिलना चाहिए, ठीक है। तो अब देखो 1 और 1 ये मतलब 2 को मिल रहा है केवल, 2 गुना 2, आंसर कितना हो जाएगा 4, ठीक है। चलो इसको जल्दी से वो मिलाओ और फिर हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। देख के तू बना रही हो, अपने से नहीं बनाती पहले। लिखो क्वेश्चन लिखो, हाँ क्वेश्चन लिखो, लिखा रहे। दो संख्याओं का, लिखो क्वेश्चन, दो संख्याओं का एलसीएम, दो संख्याओं का एलसीएम 504 है। दो संख्याओं का एलसीएम 504 है। दो संख्याओं का एलसीएम 504 है। यहाँ तक हो गया। जिसमें पहली संख्या 72, जिसमें पहली संख्या 72 तथा दूसरी संख्या 126 है, तो इनका मासा ज्ञात करें। देखो समझो, देखो ध्यान दो, इसको मिटा रहे हैं, ठीक है। देखो थ्योरी क्लास में हम लोग पढ़े थे क्या चीज़, कि दो संख्याओं का जो गुणनफल जो होता है वो एलसीएम और गुना एचसीएफ के बराबर होता है, ठीक है। उसी के अकॉर्डिंग ये भी बन जाएगा। देखो लिखेंगे क्या चीज़, हल, ठीक है। यहाँ पहली संख्या दिया है, पहली संख्या कितना, पहली संख्या 72, दूसरी संख्या कितना दिया है, दूसरी संख्या 126, एलसीएम कितना दिया है 504। पूछा क्या है, HCF बराबर भाट। देखो हमको HCF पूछा है, यहाँ से दो तरीका है, समझ लो। एक तो फॉर्मूला पे बना सकते, दूसरा यहाँ जब दो गो संख्या दे ही दिया है तो HCF निकालना कौन दिक्कत है, तुरंत निकल जाएगा। ये तो विदाउट फार्मूला बन जाएगा। एक तो फार्मूला भी बना सकते दोनों संख्या का गुणनफल करके, ठीक है। यहाँ पे लिखें क्या चीज़, चूंकि दो संख्या का गुणनफल बराबर LCM और गुना HCF। या तो हम यहाँ ऐसे भी लिख सकते, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर LCM गुना HCF, नहीं हो जाएगा। अब सुनो, तो यहाँ हो जाएगा पहली संख्या कितना है 72 और दूसरी संख्या 126, LCM 504 और HCF हो गया। अब ये गुना में ना, इसको डिवाइड में करो, इसको गुना करने मत लग जाओ, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। इसको भागा कर दो डायरेक्ट, यहाँ 72 हो जाएगा 126 और बटा कितना, ठीक है। इधर HCF। अब सुनो, इसको डिवाइड करो कितना से, 4 बार में लग जाएगा, 4 से कट जाएगा ये पूरी, ठीक है। 4 से कट जाएगा, 4 से कट जाएगा ना, हाँ 4 से कट जाएगा। देखो 6 चौका 24, हाथ में 2 बार चौका 48 2 50 कट जाएगा। आई 4 से 18 बार में कट जाएगा, यानी HCF जो आएगा वो कितना आएगा 18, आंसर हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। चलो इसको जल्दी से करो और देंगे फिर बनाने। क्वेश्चन यहाँ पे दे रहे हैं बोर्ड पे, ठीक है, बोल के भी लिखा दे रहे हैं, लिखो। नहीं, क्वेश्चन यहाँ पे दे रहे हुआ, अभी बनाना है, CW लिखो। यदि क्वेश्चन लिखा रहे, यदि HCF यहाँ पे
20 है और यहाँ पे 120 है बराबर 20 है तो LCM 20,120 का मान ज्ञात करें। देखो क्वेश्चन में ऐसे ही लिखा है, ठीक है। हम तो तुम लोग के आसान कस के दिए थे, बट इसमें समझना थोड़ा सा बोला क्या है। कह रहा है कि यदि HCF 20 और 120 बराबर कितना लिखा है 20, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि दो संख्या दिया है, एक ठो 20 और एक ठो 120, और इन दोनों का HCF दिया हुआ है 20। यहाँ तक ठीक है। मतलब दो संख्याओं का HCF 20 है। हमको देखो वही संख्या बोला है ना, 20 और 120 का क्या निकालना है LCM। मतलब दो संख्या, एक ठो 20 और 120, पहली संख्या 20, दूसरी संख्या 120 और उसका HCF 20। यहाँ तक ठीक है। तो कह रहा है कौन सी निकालने LCM। किताब में ऐसे करके लिखा है, ठीक है। चलो बनाओ इसको। यही फार्मूला पे बन जाएगा। देखो समझो थोड़ा सा। हाँ हम बता देते हैं, शांत रहो अभी। देखो 9 नंबर में तो अभी बताया 6, 12 और 120 का अभाज्य गुणनखंड विधुरा LCM HCF 3 को वाला दिया था, जो वही तो था। बताएंगे वो आगे अंतिम में बताएंगे, रुक जाओ ना। इसलिए इजी है इसलिए तो छोड़ दिए उसको, कि नहीं भी बताएंगे तो अपने से बना लो। हाँ लघुत्तम समावर्त्य। अब सुनो ध्यान दो इसको। क्या बोला है यहाँ पे दो संख्या कितना है, एक ठो 20 एक ठो कितना 120, उसका HCF कितना दिया है 20। निकालना क्या है LCM। तो यहाँ लिखेंगे कौन चीज, चूंकि हम लोग जानते हैं पहली संख्या और गुना दूसरी संख्या, क्या चीज दूसरी संख्या बराबर LCM और गुना HCF। बोलो ठीक है। अब सुनो पहली संख्या यहाँ पे 20, दूसरी संख्या 120, LCM कितना दिया हुआ है। LCM दिया ही नहीं, LCM तो पूछ ही रहा है, ठीक है। तो LCM को छोड़ दो ऐसे ही। HCF कितना दिया हुआ है 20। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है HCF बराबर कितना 20, लेकिन ये HCF है किसका, तो 20 और 120 का। यहाँ ठीक है। अब सुनो इसमें करना क्या है, इसको गुना करने मत लग जाओ, गुना में जो इसको भागम भेज दो, ठीक है। अब सुनो तो यहाँ 20 और गुना 120 डिवाइड बाई 20, इधर हो जाएगा LCM, कट जाएगा 20 से LCM बराबर 120, आंसर हो जाएगा हम लोग का, ठीक है। अब सुनो थोड़ा सा, इसमें एक पॉइंट और है जो कि थोड़ा सा इसको समझना है, गुणनखंड से ही रिलेटेड है, ठीक है। जैसे हम लोग पढ़े हैं 100 का अगर हम अभाज्य गुणनखंड करें, ठीक है, तो ये कितना कितना आएगा 100 का अगर सुनो इधर बाद में उतरना। देखो 100 का अगर अभाज्य गुणनखंड करें 2 से 50, 2 से 25 और 5 से 5, बोलो होगा। यानी 2 गुना 5 गुना 5 ये आएगा। इसी को दूसरा तरीका से करके लिखा है, ठीक है। जैसे यहाँ पे अगर हम ये 100 पूरा संख्या ले लिए, ठीक है, 100 में की किए थे। देखो इसी को कैसे कैसे लिखा जाना है, थोड़ा ध्यान देना। सबसे पहले 100 था जिसको लगाया गया है किससे 2 से, किससे 2 से लगाया है तो 50 बचा है, 50 लगा, यहाँ 2 से लगाया तो इधर 50 आया। अब की किया है देखो 50 को ही, ठीक है, 2 से लगाया तो 50 को हम लोग 2 से लगाते हैं, तो 2 से लगाया तो 25 आया, 2 से लगाए तो 25 आया, ठीक है। उसके बाद फिर 25 जो है उसको 5 से लगाया तो 5 आया, ठीक है। उसके बाद इसी 25 को लगाओ, दूर को ध्यान दो ना, यहाँ देखो 5 से लगाए तो 5, ऐसे करके, ठीक है। अब इसी को थोड़ा सा अगर बॉक्स में कर दे तो ये जो दिखने में लगेगा ना कि शाखा है, एक तरह का टहनी जिसको बोलते हैं, ब्रांचेस, ठीक है। ब्रांच, रुक जाओ अभी बता रहे, ब्रांचेस ऑफ ट्री, यहाँ तक ठीक है। अब सुनो, यानी शाखा की तरह लग रहा है, पेड़ पौधा वाला देखते हो ऐसे टहनी बहुत सारा निकल जाता है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं गुणनखंड, पीछे ध्यान दो, इसको क्या बोलते हैं गुणनखंड ब्रिज, क्या चीज गुणनखंड ब्रिज, ठीक है। अब सुनो जिसमें से की करना है, पहले जिससे लगेगा उधर लिखना है, ठीक है, भाजक, इधर जो लगेगा भागफल के रूप में उसे लिखते चले जाना है। पहले 100 लगा 2 से 50, फिर 2 से लगा 25, फिर 5 से लगा 5, यहाँ तक ठीक है। अब उसके बाद होगा नहीं होगा। अब सुनो यहाँ भी देखो, अब इधर वाला लिखा है 2 गुना 5 और गुना 5, 2 गुना 5 गुना 5, या तो यहाँ पे एक बार और लगा सकते हो, ठीक है। 5 से अगर हम लगाएंगे यहाँ पे
तो ये कितना हो जाएगा 1, अब नहीं लगेगा। तो 2 गुना 2 गुना 5 गुना 5, 2 गुना 2 गुना 5 गुना 5, सेम आ गया। अब सुनो, इसी में क्या पूछेगा कि कोई कोई अंक मिटा देगा, ठीक है। सपोज करो यहाँ वाला मिटा दिया, बोलो ठीक है। अच्छा एक चीज़ और पहले इसमें समझ लेते हैं, उसके बाद मिटाएंगे, समझने में आसानी हो जाएगा। देखो ध्यान से समझना इसमें क्या लिखा है। यहाँ वाला जो है, ठीक है, इसमें जो है इससे डिवाइड किया और इधर वाला आया है, ठीक है। अगर हम इसको यहाँ पे ये गायब कर दें, ठीक है, तो इसमें डिवाइड करके लाया गया था ना, तो ये वाला वैल्यू जो आता है, ये वाला ऊपर वाला जो वैल्यू आता है वो दोनों का गुणनफल आता है ना, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ पे देखो 50 में डिवाइड किया है, तो ये जिससे दिया गया वो दोनों का गुणनफल होगा, ठीक है। फिर ये देखो इसमें किया गया तो दोनों का गुणनफल होगा, इसमें किया गया तो दोनों का गुणनफल होगा, ठीक है। अब सपोज करो इधर ला रहने दे, इधर ला मिटा दे, तो इधर ला जो वैल्यू आता है इससे भागा करो तो इधर वाला चला आता है, इससे भागा करो तो इधर ला चलाता है। सेम वैसे ही 50 है तो अगर इससे भागा करेंगे तो इधर ला चलाएगा, इससे भागा करेंगे तो इधर ला चलाएगा, ठीक है। मतलब कि ये रहा कि यहाँ वाला अगर हमको निकालना है ऊपर वाला तो नीचे वाले एक दोनों गुना कर दो, ठीक है। अगर नीचे वाला हमको ही निकालना है तो नीचे वाला से कोई डिवाइड कर दो, ठीक है। अब सुनो, यहाँ हमने गायब कर दिया, ठीक है। अब सपोज करो फिर हो सकता है यहाँ ऐसे गायब किए, ठीक है, और एक यहाँ गायब किए, यहाँ 5 है, अच्छा यहाँ पे 5 ही है, यहाँ पे एक गायब कर दिया, ठीक है। अब इसके जगह हम रख दिए x, इसके जगह y, इसके जगह z, और पूछ दिए कि बताओ x का मान क्या होगा, y का मान क्या होगा, z का मान क्या होगा। ऐसे क्वेश्चन बन गया, नहीं बन गया क्वेश्चन। अब सुनो, अब इसमें x पूछा है तो x यहाँ पे है ना, क्या बताए थे, यहाँ वाला कैसे निकलता है, यहाँ वाला कब निकलेगा जब इधर दोनों में से एक भागा डिवाइड कर देंगे तब, ठीक है। तो 50 में डिवाइड करेंगे 2, यहाँ 2 बार आ जाएगा, x बराबर कितना आ गया 2। अब यहाँ वाला निकालना है, देखो नीचे वाला ही, तो क्या करेंगे डिवाइड करेंगे ना, तो 2 से इधर डिवाइड करेंगे तो यहाँ 25 हो जाएगा। अब देखो ये तो भरल है पूरा, ठीक है। यहाँ वाला निकालना है तो क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, यहाँ कितना हो जाएगा 5। लेकिन अगर यही यहाँ वाला पूछ देता तो ये दोनों को गुना करके 50 दूना 100 नहीं हो जाएगा, इसको भी बना लेना है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, x बराबर 2, y बराबर कितना 25 और z बराबर कितना 5 बन जाएगा। तो होमवर्क में तुम्हारा ये रहा, लिख देते हैं बोर्ड पे। हाँ ठीक है, ध्यान देना। 9 तक कैसे बनेगा? हाँ बुआ बता देते हैं। 6 देखो 5 तक तो हम लोग देख दिए थे ना, 6 हो गया, 7 हो गया होमवर्क में, होमवर्क रहा 6 7, उसके बाद 8 9 10, 6 7 8 9 10, ये पूरा बना लेना है। कल हम लोग का साइंस का क्लास है, ठीक है। 3 दिन साइंस और 3 दिन मैथ। आज हम लोग इतना ही रखते हैं, ठीक है। हाँ देते हैं वो।